हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड एरर। फ्रेंड्स, एरर फाइंड करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें DEET TGT और PGT एस्पिरेंट्स की। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी में इंग्लिश के अलावा भी अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में आपको 20 मार्क का इंग्लिश देखने मिलेगा ही मिलेगा। इस 20 मार्क में से फ्रेंड्स 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एरर फाइंड करने के। इसीलिए टीजीटी के हर एक एस्पिरेंट को एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस डेफिनेटली सीखने चाहिए, क्योंकि वो आपका 4 से 5 मार्क जो है डेफिनेटली सिक्योर करता है आपके एग्जाम में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एरर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी DEET का PYQ सॉल्व किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एरर बिना आपका जो है वो पेपर में 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली स्किप हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं उन्हें तो पता ही किस तरीके से पेपर 1 में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरर फाइंड करना। साथ ही पेपर 2 में उनका 20 मार्क जो है सिक्योर करता है एरर फाइंड करना। तो ये वीडियो अल्टीमेटली अगर आप DEET एस्पिरेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर आई वुड बिलीव यू। क्या कह रहा है? इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर आई वुड बिलीव यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है। क्या रूल पढ़ा हुआ है कि हैड, जब भी किसी भी सेंटेंस में हैड होता है ना, तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं वुड हैव। क्या लगाते हैं? वुड हैव। या फिर वुड हैव है किसी सेंटेंस में तो क्या लगाएंगे? हैड। अगर हैड है तो क्या लगाएंगे? वुड हैव। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? हैड है और यहाँ पे वुड हैव नहीं है, तो एरर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा। एक बार वापस सेंटेंस पढ़ेंगे। इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर आई वुड, तो यहाँ पे वुड के साथ क्या आएगा आपका? वुड के साथ आपका आएगा हैव। क्या आएगा? हैव बिलीव यू। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये रूल पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है कि हैड के साथ में क्या आएगा? वुड हैव आएगा। अगर वुड हैव है किसी सेंटेंस में तो क्या आएगा? हैड आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल मैथ मैराथन। ऑलराइट, तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आप एक बार खुद से भी कोशिश कीजिए, है ना, खुद से भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अपना जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आंसर है आपका, है ना, आपके कितने मार्क्स आए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। क्या कह रहा है? अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल मैथ मैराथन। ऑलराइट, अब मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी प्लूरल में नहीं होता। सब्जेक्ट ऑलवेज कंसिडर एज द सिंगुलर फॉर्म। किसी भी सब्जेक्ट को आप हमेशा ही क्या करोगे? एक सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर करोगे, हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर होगा। क्या? मैथ मैराथन। तो यहाँ पे देखिए, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब मोर देन वन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है। मोर देन वन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इज आएगा क्या? नहीं, इज किसके लिए होता है? एक के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक के लिए होता है। पर यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा? आर। यहाँ पे इज नहीं आएगा। क्यों इज नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन थिंग्स के बारे में बात हो रही है, मोर देन वन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है। तो जब भी मोर देन वन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात होगी तो क्या आएगा? आर आएगा। और एक इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात होगा तो क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात होता तो इज आता। ठीक है, एरर किस में हो गया आपका? एरर बी में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? द बॉयज पेरेंट्स pleaded with the principal that they were too poor to pay his tuition fees। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है। एक बार फिर से देखेंगे। क्या? द बॉयज पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा है? अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा है? कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों लगा है अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विथ द प्रिंसिपल दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फीस। देखिए, कई लोग क्या करेंगे ना, इस सी को सी में बोलेंगे कि सी में एरर है। कितने लोग बोलेंगे कि सी में एरर है? क्यों? क्योंकि द बॉयज पेरेंट्स तो होता ही है एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि लड़के के पिता के बारे में बात कर रहे हैं ना। बॉयज पेरेंट्स मतलब बॉय के
पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बॉयज़ के पेरेंट्स बात कर रहे हैं, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो जब बॉयज़ पेरेंट्स, इसमें बिल्कुल नो एरर है, कोई एरर नहीं, तो बॉयज़ पेरेंट्स हम बोलते हैं। प्लीडेड, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, प्लीडेड विद द प्रिंसिपल, ये भी ठीक है। दैट दे वर, ये भी ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे, दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज अटेंशंस। कई लोग सोचेंगे ये टू भी लगाए, ये टू लगाए, मतलब एरर इसी में होगा, पर नहीं, एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा हुआ है क्या, ये किसी भी सेंटेंस में TOO और ये वाला टू, ये दोनों ही टू, TO2, ये दोनों ही टू किसी एक सेंटेंस में एक साथ यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टू और ये टू यूज हुए हैं, इसमें क्या होगा, नो एरर हो जाएगा। क्या होगा आपका, नो एरर हो जाएगा। अब समझ में, नो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि TOO और TO2 एक साथ यूज होते हैं, ये एक रूल है, ये एक रूल है कि TOO और TO2 यूज होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग particularly in the gems and stones business would benefit the most from the new scheme। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मोस्ट फ्रॉम द न्यू स्कीम। अब इस फर्स्ट वाले को देखिए, न्यू कंपनीज हु आर ओके इनटू मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली इन द, यहाँ पे इनटू क्यों यूज हुई है, मोशन के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इनटू मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली इन द, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेम्स एंड स्टोन्स बिजनेस ओके वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द न्यू स्कीम, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। अब देखिए फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाला के बारे में क्या बात हो रही है, हमारे यहाँ क्या बात हो रही है कि द कंपनीज हु आर, देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, हु किसके लिए यूज होता है, बताओ, हु किसके लिए यूज होता है, हु किसी इंसान के लिए यूज होता है, किसी पर्सन के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। हु हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ पे पर्सन है क्या, पर्सन के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे कंपनी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा आपका दैट, क्या आएगा, दैट, यहाँ पे हु नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंपनीज दैट आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली इन द जेम्स एंड स्टोन्स बिजनेस वुड बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द न्यू स्कीम। आई बात समझ में, आपका इसमें हु रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान के बारे में बात नहीं की गई। जब भी किसी पर्सन के बारे में बात आता है उसको हम रिफर करते हैं तो हु यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कंपनी है, उन्हें कंपनी है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो एरर किस में हो जाएगा आपका, फर्स्ट में आपका एरर हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। क्या कह रहे हैं, आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, है ना, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही थी। ठीक है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड when I come for seeing you last evening but could not find you at home। ठीक है, I was disappointed, ठीक है, बिल्कुल सही, I was disappointed, no problem। when I came for seeing you last evening, देखिए when I was disappointed, ठीक है, ये पास्ट टेंस के बारे में होती है, ये बात हो रही है आपके सिंपल पास्ट के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहली बात, सिंपल पास्ट में ING नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या हो रहा है कि व्हेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम फॉर सीइंग यू, क्या है, सीइंग यू कभी देखा है, क्या होगा, सी यू, यहाँ पे ING आपका नहीं आएगा, ING क्या होगा, नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम फॉर सी यू लास्ट इवनिंग, तो एरर किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। बट कुड नॉट फाइंड यू एट होम, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ जब मैं आपके घर आया आपसे मिलने के लिए लास्ट इवनिंग, आप घर पे थे ही नहीं। ठीक है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई कम फॉर सी यू लास्ट इवनिंग, एरर किस में हो जाएगा आपका, बी में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। देखिए बिल्कुल ठीक, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एज आई वॉज टू रीच, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन, ये इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब भी में देखिए, अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन, यहाँ पे इन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको पता है क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, किससे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाई। जैसे आप देखिए बाई ट्रेन यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, बाई ट्रेन यूज़ हुआ है। जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, एरोप्लेन भी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, एक साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, आपका पर्सनल तो है नहीं,
है ना, आपका पर्सनल तो है नहीं, प्राइवेट जेट के बारे में तो बात कर नहीं रहे हो, है ना। तो जब भी आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो, तो साथ में क्या आएगा, बाई आएगा। यहाँ पे इन आया है इसलिए एन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एरर किस में है, बी में एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट बाई एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। आई बात समझ में आपको। यहाँ पे क्या होगा, एज आई वॉज टू रीच अर्ली लेफ्ट बाई एरोप्लेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो एरर किस में होगा आपका, बी में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, खुद से भी देखिए कि क्या हो सकता है ऐसा करेक्ट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अपने दिमाग में करेक्ट आंसर को रखिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, अब देखिए कि आप सही थे या गलत थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एज रिया इंटर्ड द क्लासरूम। क्या कह रहा है, एज रिया इंटर्ड द क्लासरूम राखी इन्फॉर्म्ड टू हर दैट। क्या कह रहा है, राखी इन्फॉर्म्ड टू हर दैट द क्लास वॉज सस्पेंडेड फॉर द डे। अब देखिए, ठीक है, एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। एज रिया इंटर्ड द क्लासरूम, बिल्कुल ठीक है, एज रिया इंटर्ड द क्लासरूम, नो प्रॉब्लम। राखी इन्फॉर्म्ड टू हर, ओके, द क्लास वॉज सस्पेंडेड फॉर द डे, ये भी ठीक है, द क्लास वॉज सस्पेंडेड फॉर द डे, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वाले में देखिए, राखी इन्फॉर्म्ड टू हर दैट। देखिए, इन्फॉर्म्ड के साथ में कभी भी टू नहीं आता है, इन्फॉर्म्ड के साथ में टू नहीं आता है। अब बस समझ में आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राखी इन्फॉर्म हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, राखी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो एज रिया इंटर्ड द क्लास राखी इन्फॉर्म हर दैट द क्लास वॉज सस्पेंडेड फॉर द डे। तो एरर किस में हो जाएगा आपका, बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आई हैव बिन वर्किंग सिंस 5 hours। क्या बात हो रही है, आई हैव बिन वर्किंग सिंस 5 hours। हमने अपने सारी ही वीडियोज़ में कई बार हमने ये बात की है, क्या बात की है, ये कभी भी मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, आर आ जाए, और क्या आ जाए, और क्या आ जाए बताओ, मिनट, सेकंड, आर, ईयर, है ना, ये सारे ही चीज़, या फिर मंथ आ जाए, आई बात समझ में आपको, मंथ भी आ जाए, तो वीक आ जाए, वीक भी आ जाए, तो ये सारे ही चीज़ों के साथ में आप किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे फॉर का। अगर ये सारे ही चीज़ आते हैं, आप इन सब के साथ क्या यूज़ करोगे, फॉर यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, सिंस 5 hours, क्या लगा है, आवर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आर्स के साथ में क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या नहीं, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो एरर किस में हो जाएगा आपका, सी में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 5 hours। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रही है आई टुक हर ओनली अ फ्यू मोमेंट टू डिसाइड। क्या बात हो रही है, आई टुक अ ओनली फ्यू मोमेंट टू डिसाइड। ठीक है, अब इसको वापस से देखते हैं, क्या देखते हैं, इट टुक हर, ठीक है, ओनली अ फ्यू मोमेंट टू डिसाइड, मोमेंट टू डिसाइड, है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका, मोमेंट्स हो जाएगा, मोमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट क्या है, प्लूरल है, मोमेंट प्लूरल है और मोमेंट सिंगुलर है। जब मोमेंट के साथ में आप एस लगा देंगे, मोमेंट्स हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिर्फ मोमेंट रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इट टुक ओनली ऑफ यू, देखिए यहाँ पे ऑन लगा ना, ओनली ऑफ यू, तो साथ में क्या हो जाएगा, मोमेंट्स हो जाएगा। तो एरर किस में है, सी में आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन PYQ हैं, सारे ही PYQ हैं, बहुत यूजफुल है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, है ना। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस। क्या बात हो रही है, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस I'll have no option but to bring the matter to the attention of the people। क्या बात हो रही है, unless you stop to make noise at once I'll have no option but to bring the matter to the attention of the police। यहाँ पे क्या हो रही है, unless you stop to make noise at once, ठीक है, I'll have no option but to, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, bring the matter
टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, ये भी ठीक है भाई, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, है ना। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज। क्या कह रहा है? मेक नॉइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप मेक के साथ में, यहाँ पे आप मेक के साथ में ING ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका मेकिंग हो जाएगा। अनलेस यू स्टॉप टू मेकिंग नॉइज एट वंस। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? मेकिंग नॉइज एट वंस। तो एरर किस में हो जाएगा? आपका ए में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक। क्या कह रहा है? माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक। अब देखिए, माई कॉलेज नो प्रॉब्लम, इज द लेक नो प्रॉब्लम, बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या है भाई? बिसाइड होगा ना। माई कॉलेज इज बिसाइड द लेक, बाजू में है ना कॉलेज, आपका जो कॉलेज है वो लेक के पास में है, तो क्या करोगे? बिसाइड बोलोगे। माई कॉलेज इज बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक नहीं, तो एरर किस में हो जाएगा? आपका बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ईच ऑफ द ट्रेनीज इन द इकोनॉमिक्स क्लास हैज टू टाइप देयर ओन पेपर इन द टर्म। क्या कह रहा है? देयर ओन पेपर इन द टर्म। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग सेंटेंस को देखते हैं। क्या कह रहा है? ईच ऑफ द ट्रेनीज इन द इकोनॉमिक्स क्लास। अब पहले बोलेंगे इकोनॉमिक्स है मतलब प्लूरल है, नहीं, ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, हमेशा आपके साथ सिंगुलर ही रहता है। और यहाँ पे देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में ईच होता है ना, ईच होता है मतलब वहाँ पे सारे ही वर्ब्स, हर चीज़ क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे रहेंगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी। वहाँ पे कोई भी चीज़ प्लूरल में नहीं रहेगा। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपका कोई भी सिंगुलर चीज़ से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस पूरे के पूरे सेंटेंस में सारे के सारे वर्ब्स कैसे रहेंगे? सिंगुलर वर्ब रहेगा। कैसा वर्ब रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द ट्रेनीज इन द इकोनॉमिक्स क्लास, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हैज़ टू टाइप। यहाँ पे हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि ईच लगाया है ना, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं। देयर, देयर कैसे आ गया? देयर तो प्लूरल, देयर तो मतलब प्लूरल होता है ना, मतलब मोर देन वन। यहाँ पे देयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा। देयर की जगह पे क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? देयर की जगह पे हीज आ जाएगा। हीज ओन पेपर इन दिस टर्म। तो एरर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा। यहाँ पे हमने हिज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ईच आया हुआ है। किसी भी सेंटेंस में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर ईच आता है मतलब वो एक के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे सारे के सारे वर्ब सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द ट्रेनीज इन द इकोनॉमिक्स क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन, फिर देयर ओन नहीं, क्या आएगा? हिज ओन पेपर इन दिस टर्म। तो एरर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? सीता विथ ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। क्या कह रहे हैं? सीता विथ ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। यहाँ पे देखिए सीता नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता है। विथ ऑल हर सिस्टर्स वर हियर, वर हियर का क्या मतलब है? सीता तो सिंगुलर है ना, जब सीता सिंगुलर है अब वर आएगा क्या? वर आएगा नहीं, क्या आएगा? यहाँ पे वॉज आएगा। क्या जाएगा? वॉज आएगा। सीता विथ ऑल हर सिस्टर वॉज हियर। अगर यहाँ पे एंड होता ना, सीता एंड हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे वर आता। अगर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको हटा के अगर हम बोलते हैं कि सीता एंड हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या आता? तब वर आता। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेंटेंस एंड से कनेक्टेड नहीं है। तो सीता विथ ऑल हर सिस्टर्स वॉज हियर, तो एरर किस में हो जाएगा? आपका सी में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के बारे में क्या बात हो रही है? द सीजर्स आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू श्याम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे इजी क्वेश्चंस हम नहीं करके आ पाते, इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं। पर डोंट वरी, ये टॉपर्स गैलेक्सी इज फॉर यू। आपके लिए सारे ही एरर के क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस PYQ हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही PYQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और मोस्ट रिपीट, एक्सपेक्टेड में क्यों बोली? क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और देखिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी वीडियो पॉज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, और फिर आप कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, चलिए
क्या क्वेश्चन कर रहा है? द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू श्याम। देखिए सीजर्स बात हो रही है, सीजर्स। देखिए सीजर में क्या होता है, उसके दो ब्लेड्स होते हैं ना, दो ब्लेड्स होते हैं, एक ये वाला ब्लेड एक ये वाला ब्लेड, पर दोनों के मिला के सीजर काम तो एक ही करता है, एक ही काम करता है सीजर। सीजर को हमेशा हम सिंगुलर नाउन में कंसिडर करते हैं, सिंगुलर होता है वो, सिंगुलर नाउन होता है सीजर, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो सीजर विच आर, सिंगुलर के साथ में कभी आर यूज करते हो क्या? नहीं। क्या यूज करते हो? इज यूज करते हो। क्या यूज करते हो? इज यूज करते हो। कोई देखा आपने सिंगुलर के साथ में आर यूज करते हुए? नहीं। क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे। तो एरर किस में हो गया? बी में हो गया। किस में हो गया? बी में होगा। क्यों? क्योंकि सीजर के साथ में हमेशा सिंगुलर चीजें यूज की जाती हैं, प्लूरल चीजें नहीं यूज की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? द सीजर विच इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू श्याम। एक बात समझ में आपको इसका करेक्ट क्यों ये एरर होगा, ये भी समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड एक्टिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माय टूथ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। डेंटिस्ट से तो हर किसी को डर लगता है भाई, हर किसी को फियर लगता है डेंटिस्ट से, है ना। हमें रेगुलरली सही से अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना बिना मतलब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो ऐसे ही हमें डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाके, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, डेंटिस्ट जब आया, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। माय टूथ वाज स्टॉप्ड, वाज की क्या जरूरत है, सेंटेंस तो ऑलरेडी पास्ट में है ना, तो यहाँ पे वॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। माई टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग आउट ऑफ द फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ। तो एरर किस में हो गया? बी में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज सुपरफ्लुअस है। वॉज क्या है? सुपरफ्लुअस। यहाँ पे वॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात समझ में आपको? तो एरर किस में हो जाएगा? बी में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसके बारे में बात हो रही है? द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द अथॉरिटीज एट अ फंक्शन। क्या कह रहा है? द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द अथॉरिटीज एट अ फंक्शन। वापस से क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? द मिनिस्टर, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज किया हुआ है, सिंगुलर वर्ब। द मिनिस्टर सिंगुलर है ना, ओके। अलॉन्ग विथ ऑल हिज कलीग्स, नो प्रॉब्लम, हैव बीन वेलकम बाय द अथॉरिटीज। हैव बीन, हैव कब यूज होगा? प्लूरल होगा तब ना। यहाँ पे क्या है? सिंगुलर यूज है मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, हमारा क्या है यहाँ पे? सिंगुलर नाउन है, सॉरी नाउन है ये, सिंगुलर नाउन है। मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कलीग्स हैज बीन वेलकम बाय द अथॉरिटीज एट द फंक्शन। तो एरर किस में हो जाएगा आपका? एरर हो जाएगा आपका बी में। किस में एरर होगा? बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर सिंगुलर नाउन हमारा यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? He could not but help, okay, he could not but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. First sentence देखेंगे, क्या कह रहा है? He could not but help, he could not but help, ये कोई सेंटेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? सी कुड नॉट बट हेल्प। थोड़ा सा स्विच करके देखें, थोड़ा स्विच करके देखें सेंटेंस क्या बन रहा है। देखिए, he could not help but, बन रहा सेंटेंस, he could not help but shed tears at plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. तो एरर किस में हो जाएगा आपका? ए में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा? हेल्प पहले होगा और बट बाद में होगा। तो he could not help but, ठीक है, ये क्या कंजक्शन है ना, बट यहाँ पे बट से क्या होगा? पूरा सेंटेंस ऐड होगा, तो यहाँ पे बट पहले ही नहीं लग जाएगा। बट कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। बट किधर लगेगा आपका? बाद में लगेगा। बट इधर लगेगा, हेल्प पहले लगेगा। एरर किस में हो जाएगा आपका? ए में एरर हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? He could not help but shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. एरर किस में होगा? आपका ए में। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? 18th वन। 18th वन में क्या है? He poured some wine into empty glass. क्या बात हो रही है? He poured some wine into an empty glass. अब इस सेंटेंस को देख के आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, किस में है भाई? ये सेंटेंस को समझ में नहीं आ रहा। He poured, कुछ समझ में नहीं आया। Some wine, कुछ समझ में नहीं आया। Into the empty glass, क्या बात हो रही है भाई? लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि वो पोर कर चुका है,
है ना, ही पोर सम वाइन ग्लास इनटू द वर्ल्ड, लेकिन हमको सेंटेंस में कोई पास नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पोर को क्या कर देंगे, पोर्ड कर देंगे, ईडी ऐड कर देंगे पोर के आगे। अब सेंटेंस पढ़िए, ही पोर्ड सम वाइन इनटू द एम्प्टी ग्लास। क्या समझ में आ गया, ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो एरर किसमें हुआ आपका, ए में एरर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हमने क्या किया, पोर को क्या किया, पोर्ड किया, ही पोर्ड सम वाइन इनटू द एम्प्टी ग्लास, तो एरर किसमें हुआ आपका, ए में एरर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पोर को पोर्ड कर दिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, इफ आई वॉज यू, क्या बोल रहा है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस। बिल्कुल ठीक, इफ आई वॉज यू, ओके, आई वुड नॉट गो टू फिल्म, बिल्कुल ठीक, इन माई मदर्स एब्सेंस। बहुत संस्कारी बच्चा है भाई, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हमें अपने मदर्स के एब्सेंस में कहीं, है ना, ऐसे झूठ बोल के। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई वॉज यू, मैंने आपको कितने बार बताया है, अपने अगर पहले जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग पहले की सारी वीडियोस देखे हैं, उन्हें पता है, क्या पता है, कि जब भी हम विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं कि काश में प्रधानमंत्री होता, काश में कहीं की सीएम होती, काश में कहीं की गवर्नर होती, या फिर काश में कोई गवर्नमेंट टीचर होती, तो ये सारी ही विश के साथ में हम क्या ऐड करते हैं, वर ऐड करते हैं। जब भी आप कोई भी विश करेंगे, कोई भी विश करेंगे, तो क्या ऐड होगा, वर ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ आई वर यू, क्या आएगा यहाँ पे, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वर। तो सेंटेंस में क्या होगा, इफ़ आई वर यू, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि काश मैं आप होती, आई वुड नॉट टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस, आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, वर हो जाएगा। आई बात समझ में, इफ़ आई वर यू, क्यों, क्योंकि हम विश कर रहे हैं। आई बात समझे, काश होते, तो यहाँ पे क्या होगा, वर ऐड होगा। कभी भी विश करते तो क्या ऐड होता है, वर ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दीज डेज। ठीक है, नंदिता आस्क्ड मी, ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक, इसके बारे में बात हो रही है हमारी, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। इफ आई वॉज वर्किंग, यहाँ पे देखिए, कोई बोलेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं हम वर ला रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विश नहीं कर रहा है। नंदिता आस्क्ड मी, वो हमें बता रही है, बोल रही है, क्या बोल रही है, इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दिस डेज। हार्डली क्या है भाई, यहाँ पे हार्ड दिस डेज होगा ना, हार्डली थोड़ा ना होगा, क्या होगा, हार्ड दिस डेज। एरर किसमें आपका, सी में एरर है। क्यों, क्योंकि नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वॉज वर्किंग हार्ड दिस डेज। आई बात समझ में, तो यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, तो एरर किसमें होगा आपका, सी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डेली ही हमारे सारे ही वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए कुछ बोनस होता ही है, सारे ही वीडियोस में, है ना, जो कि आपके जैसे बोनस है ना, एज पर द नेम सजेस्ट, कि बोनस आपको भी ये 1+ मार्क्स दिला सकते हैं आपके एग्जाम में। आप देखते हैं सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सिनोनिम एक एंटोनिम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड होती है हमारी, जो वीडियो है, हम लास्ट में बोनस ऐड करते हैं ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। आप एंटोनिम सिनोनिम्स आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपके 2-3 एंटोनिम सिनोनिम्स जरूर ही आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आज हमारा वर्ड ऑफ द डे, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट मतलब क्या होता है, ब्रेव। कोई भी ब्रेव होता है ना, बहुत ब्रेव है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टालवर्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं कर्टल। कर्टल मतलब होता है शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ बहुत शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, कर्टल बोलते हैं। तो ये 2 वर्ड्स थे हमारे आज के। कौन कौन सा, स्टालवर्ट मतलब ब्रेव और कर्टल मतलब शॉर्ट। जैसे आप सबको पता है, हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, डेली ही हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और अगर आपको क्वेश्चन आता हो, वेल एंड गुड, आप कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, और जिनको नहीं पता है आप गूगल करके उसके करेक्ट आंसर को देख सकते हैं। और नहीं तो अपने नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे ही। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द PM ऑफ इटली। हु इज़ द PM ऑफ इटली, इनकी बहुत चर्चा हुई थी, है ना, अभी G20 में आपने देखा होगा, ये आई थी मैम। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये फीमेल है। क्या है, फीमेल है, आई थी। बहुत सारे मीम्स बने थे इन पे, बहुत सारे, जो लोग मीम से ताल्लुकात रखते हैं, जो मीम्स देखते हैं, देखा होगा बहुत सारे मीम्स बने थे इन पे, बहुत सारे रील्स बनी थी, और ये बहुत फेमस हो गई थी इंडिया में, है ना। ये रातों रात बहुत फेमस हो गई थी इंडिया में, और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, है ना, बहुत पसंद करने लगे थे इंडिया में। तो आप बताएंगे हु इज़ द PM ऑफ इटली, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम है उनका।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आंसर के साथ में वीडियो की शुरुआत करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के अपडेट मिलती रहें। लाइक करें और कमेंट करें। आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन सारे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए, सारे ही क्वेश्चंस का जो भी आपसे डेली पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द पीएम ऑफ इटली, है ना, हमारे इटली के पीएम की का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।